अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है ये मिडवेस्ट लिमिटेड का चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये जो स्टॉक है ये अभी 2025 के अक्टूबर के महीने में लिस्टेड हुआ हुआ चार्ट है, मतलब ज़्यादा दिन पुराना चार्ट नहीं है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये प्राइस ने अक्टूबर के अंदर लिस्टेड हुआ और 2 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 45% का मोमेंट आया। उसके बाद 3 महीने यहाँ पर वापस फिर प्राइस अपनी जगह पर आया और तकरीबन यहाँ 4 महीने से टाइम पास कर रहा था, लेकिन कोई कैंडल अपने पहले वाली कैंडल के ऊपर ब्रेक कर रही थी लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रही थी। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल ब्रेक किया है लेकिन महीना क्लोज़ नहीं हुआ है। लेकिन हम देखेंगे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये इस महीने के अंदर क्लोजिंग करके प्राइस ऊपर जाता है या टाइम पास करता है इसी तरीके से। जिस तरीके से ये 4 महीने टाइम पास हुआ है तो ये महीना भी टाइम पास करता है कि इसको समझने के लिए हमको थोड़ा कम टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे हम। और कम टाइम फ्रेम के ऊपर हमको एक दो चीज़ें समझना है। एक तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझना है कि प्राइस ने एक पहले हाई लगाया था, उसके बाद एक हायर लो लगाया, उसके बाद प्राइस ने लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और यहाँ पर एक हायर लो बनाया। मतलब यहाँ पर हायर लो बनाया तो अब ये पहले वाले हाई को अगर ब्रेक करता है तो एक अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। ये हमको समझने के लिए एक प्राइस को समझने का स्ट्रक्चर होता है कि प्राइस अगर ऊपर जाता है, अप ट्रेंड बनाता है, एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ जाता है। अगर प्राइस अगर डाउन ट्रेड में जाना है तो एक हाई बनाता है, एक बार लो बनाता है, एक लोअर हाई बनाता है, फिर पहले वाले लो को ब्रेक करता है, फिर एक लोअर हाई बनाता है क्योंकि पहले वाले हाई को नहीं काट पाता है। अब यहाँ पर प्राइस देखते हैं, अगर लोअर लो बनाया, फिर प्राइस ने क्या किया, एक हाई बनाया, लोअर हाई, और पहले वाले लोअर लो को काटने के बजाय एक लो बनाता है, लो बनाता है। ये जो हायर लो बनता है और पहले वाले हाई के पास आकर अगर ये पहले वाले हाई को ब्रेक कर देता है और एक जर्नी अपनी स्टार्ट करता है तो अब ट्रेंड में जाने के इम्कानात होते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमको एक हमारा ये हाई है, अगर प्राइस को ब्रेक करता है तो स्टॉक यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको और एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, देखो प्राइस है यहाँ पर तकरीबन 5-6 हफ्तों से इस कैंडल के अंदर रुका हुआ है और कैंडल ने ये जो आज की जो ट्रेड हुआ है ये एक ही दिन के अंदर एक कैंडल ने ब्रेक किया है इसको। और दूसरी बात और की जगह थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस अगर तकरीबन पीछे यहाँ से घूम रहा है तो ये देखो, ये फरवरी का महीना, फरवरी के महीने को अगर हम इसको क्या करेंगे, फरवरी के महीने के पास ले जाएंगे। यहाँ पर देखो ये फरवरी के महीने से कैंडल, ये कैंडल के अंदर और कैंडल के दोनों कैंडल के अंदर प्राइस फंसा हुआ है और यहाँ पर प्राइस ही इसको रजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला टारगेट ये यहाँ पर रहेगा हमारा 1586 रुपये का। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी और क्लियर होगा। देखो यहाँ पर कितना एकदम मस्त तो दिख रहा है एकदम, कि हमको क्या करना चाहिए इसके अंदर। देखो प्राइस ने कितनी मरतबा यहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और इसके बाद चौथी बार तो यहाँ पर आ नहीं पाया और इसको अब रजिस्टेंस प्राइस ने यहाँ पर रजिस्टेंस बनाया हुआ है। अब यहाँ पर इधर देखा जाए तो इस स्विंग को प्राइस ने ब्रेक भी किया है, ये जो है, और अब हम इसको और थोड़ा दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा हम EMA का इंडिकेटर का सपोर्ट लेंगे ताकि हमको और ज़्यादा सपोर्ट मिले कि हम इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे और मैं क्या करता हूँ, मेरे इंडिकेटर जो है EMA रिबन, इसको थोड़ा शो करता हूँ, चालू करता हूँ, देखता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे है ना अभी फ़िलहाल बस 9 EMA दिख रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर जाऊंगा तो थोड़ा मुझे यहाँ पर समझ में आएगा। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो मेरा 9 और 20 ये प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। देखो ये जो है ना EMA होते हैं,
ये सपोर्ट और रजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर नीचे के जानिब से उसको प्राइस को कैंडल को नीचे का सपोर्ट कर रहे हैं तो समझने का ये सपोर्ट कर रहे प्राइस ऊपर जाएगा। अगर ऊपर से अगर आके रुकआउट कर रहे हैं तो मतलब रजिस्टेंस का काम करेंगे। अभी देखो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमको 9 और 20 का सपोर्ट मिल रहा है इस कैंडल को, तो अल्हम्दुलिल्लाह कैंडल बुलिश नज़र आ रही है। और डेली के अंदर देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो 9, 20 और 50 ये तीनों अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी के कारण आज प्राइस के अंदर 4% का मूवमेंट आया है। और देखेंगे इंशाल्लाह अगर प्राइस अगर कल या परसों इसको ये रजिस्टेंस को क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो इसको इस कैंडल का लो रख के हम अगले इसकी कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं। ये छोटा सा हमारा एनालिसिस था जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा था। और दुआ है कि उम्मीद ये है कि आपसे कि इंशाल्लाह जो मैंने आपको छोटे फूटे अंदाज में समझाने की कोशिश की है ये इसको आप आगे तक अपने साथियों तक पहुंचाएंगे। और जो मेरी कमियां हैं वो जो मुझे कमेंट कर बताएंगे। और अगर मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह मैं अब रोज़ाना एक वीडियो का कंटेंट रोज़ाना डालने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को भी अच्छे से लर्निंग मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।